बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज चैनल में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। आज 26 अक्टूबर 2025 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 4 जमादी उल अव्वल है। आज की अहम खबरों में सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक, पाक, भारत कशीदगी की ताज़ा सूरत हाल, लीबर कवानीन और फ्लाइट ऑपरेशन एक बार मुअत्तल हो सकता है। सऊदी वजारत दाखिला की वार्निंग और ऐसे ही अहम इशूज पर तफसीलात शेयर की जाएंगी, लिहाजा न्यूज को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। ऑपरेशन संदूर के हवाले से रोजाना की बुनियादों पर डेवलपमेंट नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पर शेयर की जाती। पाक अफगान कशीदगी से पहले और जंग के दौरान हर तरफ ये तासुर कायम हो चुका था कि किसी भी लम्हे बॉर्डर पर पाक भारत जंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा, लेकिन खुशकिस्मती से हालात बिगड़ने से पहले ही कंट्रोल कर लिए गए। अब सूरत हाल बदल चुकी है और यकीनन बॉर्डर पार यानी प्लान बी फाइनल किया जा रहा होगा। नई खबरों और तज्जियों के मुताबिक पाक अफगान अमन मुआहिदे के बाद भारत की तरफ से 3 नई पेशरफ्त भी सामने आई हैं। पहली रिपोर्ट के मुताबिक भारत की सरहद से 30 किलोमीटर अंदर बफर जोन बनाने का फैसला किया गया है। अमल दरामद के लिए से अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के साथ इजलाह में डिफेंस कोर्स बनाने का फैसला किया गया है और तीसरी अहम रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। 8 कोर्स ने ऑपरेशन संदूर के लिए तैयारियां मुकम्मल होने की रिपोर्ट्स पेश कर दी हैं और अफवाज के सरबराहान की तरफ से कहा गया है कि हमारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, अब सिर्फ मोदी जी की तरफ से एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी किए जाने का इंतजार है, यानी सियासी क़यादत की तरफ से अहकामात जारी किए जाने का इंतजार है। तफसीलात के मुताबिक किसी भी इलाके की सरहद के करीब बफर जोन का क़याम जंग के दौरान बहुत अहमियत रखता है। अगर सरहदी इलाके के अंदर 30 किलोमीटर के रकबे पर बफर जोन कायम कर दिए जाएं तो वो तमाम रकबा अफवाज के जेर कंट्रोल आ जाता है और वहां पर हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को, इबादत गाहों को और आबादी को मिस्मार कर दिया जाता है ताकि जंग के दौरान उसे अफवाज अपने लायहा अमल के मुताबिक इस्तेमाल कर सकें। भारत की टराई सर्विसेज एक्सरसाइज त्रिशूल और पाकिस्तान की जवाबी चाल ने जंग के मैदान का नया नक्शा खींच दिया है। पाक भारत समेत दुनिया भर के मीडिया, फिजाई मुसाफिरों और एयरलाइन की नजरें दोनों ममालिक के जंगी जनून को संजीदगी से देख रही हैं। नई इत्तलात के मुताबिक 27 अक्टूबर बॉर्डर दोनों अतराफ के लिए मुश्किल दिन हो सकता है। बॉर्डर पर कोई भी नया मुहाज खुल सकता है। भारत ने जब सरक्रीक सरहद के करीब 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक एक बड़ी फौजी मश्क त्रिशूल का ऐलान किया तो पाकिस्तान ने फौरन ही अपनी फजाई हुदूद में अचानक पाबंदियां आयद कर दें। ये पाबंदी मरकजी और जनूबी फजाई इलाकों पर 28 और 29 अक्टूबर को नाफिज रहेगी। अगरचे पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर कोई वजह नहीं बताई, लेकिन दिफाई माहिरीन के मुताबिक ये फैसला किसी खुफिया अस्करी मश्क या हथियारों के तजुर्बे से मुंसलिक हो सकता है। उसके अलावा बॉर्डर पार से कोई खुफिया कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी के जारी करदा नोतम में कहा गया है कि ये इक़दाम महज ऑपरेशनल वजूहात की बुनियाद पर किया गया है ताकि फजाई ट्रैफिक की हिफाजत और मुअस्सिर नज़्म व नस्क बरकरार रखा जा सके। यानी 27 से 29 अक्टूबर के दौरान पाकिस्तान और मुमकिन है कि कराची लाहौर की फ्लाइट ऑपरेशन में आर्जी मुअत्तली का सामना करना पड़े। कुछ शहरों की फजाई हुदूद बंद की जाएगी। आलमी माहिरीन का कहना है कि भारत की त्रिशूल मश्क ऑपरेशन संदूर के बाद सबसे बड़ी ताकत का मुजाहिरा है। ये तीनों अफवाज यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की मुश्तरका मश्क होगी, जिसका मकसद जॉइंट ऑपरेशंस, खुद इन्हिसारी, आत्मनिर्भरता और जिद्दत इनोवेशन को उजागर करना। बयान के मुताबिक सुदरन कमांड के दस्ते सरकरीक और रेगिस्तानी इलाकों में जारहाना मशकें करेंगे पर समुद्री ऑपरेशंस और साइबर व इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की मशकें भी शामिल होंगी। माहिरीन के मुताबिक ये भारत की हालिया तारीख की सबसे बड़ी मल्टी डोमेन जंगी मशक होगी और उसका एरिया 28,000 फुट की बुलंदी तक मुहित है। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भूज एयरबेस गुजरात में बयान जारी करते हुए कहा है कि अगर पाकिस्तान ने सरक्रीक में कोई हरकत की तो जवाब इतना सख्त होगा कि तारीख और जोग्राफिया दोनों बदल जाएंगे। सरक्रीक एक 96 किलोमीटर तवील मुतनाज़े दलदली इलाका है जो गुजरात और सिंध के दरमियान वाक़े है।
ये इलाका समुद्री रास्तों तक रसाई के लिए निहायत स्ट्रेटेजिक अहमियत रखता। राजनाथ के धमकी आमेज बयानात के बाद पाकिस्तानी बहरिया का जवाबी पैगाम भी भारत को पहुंचाया गया है कि हम अपनी समुद्री सरहद का एक एक इंच बचाना जानते हैं। पाकिस्तान नेवी के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने क्रेक एरियाज के फ्रंट लाइन पोस्ट का दौरा किया और ऐलान किया कि पाकिस्तान नेवी अपने साहिल के हर इंच की हिफाजत के लिए तैयार है। हमारी समुद्री दिफाई सलाहियत हमारे अज़म जितनी मजबूत है। उसी मौके पर मरीन्स में 3 जदीद 2400 TD होवरक्राफ्ट शामिल किए गए जो रेत, दलदली इलाकों और कम गहरे पानी में भी कार्रवाई कर सकते हैं, यानी सर क्रिक जैसे मुश्किल इलाकों के लिए खेल बदलने वाली टेक्नोलॉजी जो इस हसास वक्त में पेश कर दिया गया है। इसी दौरान एक गैर मुतवक्के पेशरफ्त में बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ दिफाई और इक्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने का ऐलान किया है। माहरीन का कहना है कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की अबूरी हुकूमत पाकिस्तान कार्ड खेल रही है ताकि अंदरूनी सियासी तवाजुन कायम रखा जा सके, लेकिन ये कदम भारत और खित्ते की सलामती के लिए नया चैलेंज बन सकता है। एक तरफ भारत अपनी सरहदों पर ताकत का मुजाहिरा कर रहा है, पाकिस्तान फिजाई पाबंदियों और जदीद दिफाई मशकों के जरिए सूरत हाल पर कड़ी नजर रखे हुए बांग्लादेश इस्लामाबाद के साथ नजदीकी बढ़ाकर एक सिफारती कुर्बत का नया बाब खोल रहा है, जिससे खित्ते में नया तनाव वाजे हो चुका है। सरक्रीक से संधूर तक भारत की जंगी मशकों पर पाकिस्तान की खतरनाक जवाबी तैयारी दुनिया भर के लिए नई परेशानी का बाइस बन रही है। सऊदी सिक्योरिटी इदारों ने छापामार कार्रवाइयों के दौरान एक हफ्ते में 22,000 से जायद गैर कानूनी गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक सऊदी हुक्काम ने इकामा, लेबर और सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 22,613 गैर कानूनी तारिकीन को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारियां 16 से 22 अक्टूबर के दरमियान ममलिकत के मुख्तलिफ रीजन्स में हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 13,652 अफराद को अकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया, 4,394 को गैर कानूनी सरहद अबूर करने की कोशिश पर गिरफ्तार किया गया, जबकि 4,567 को मेहनत कानून की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया। गैर कानूनी दाखिले की कोशिश पर भी सख्त कार्रवाई करते हुए 1,699 अफराद को हिरासत में लिया गया, जिनमें 45% यमनी, 54% एथोपियन और 1% दीगर ममालिक से ताल्लुक रखने वाले शामिल हैं। उसके अलावा 35 अफराद को उस वक्त पकड़ा गया जब वो ममलिकत से गैर कानूनी तौर पर हमसाया ममालिक में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस सऊदी व गैर मुल्की शहरी भी गिरफ्तार हुए हैं। वजारत दाखिला के मुताबिक 23 ऐसे अफराद को भी गिरफ्तार किया गया जो गैर कानूनी अफराद को रिहाइश, सफर या मुलाजमत फराहम कर रहे थे। वजारत दाखिला के जारी करदा फिगर्स के मुताबिक अब तक 31,374 गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ कार्रवाई जारी है, जिनमें 29,814 मर्द और 1,560 खवातीन शामिल हैं। उनमें से 13,569 अफराद के सफरी इंतजामात के लिए उन्हें सफारत खानों से राब्ते के लिए भेजा गया है। 3,566 अफराद को सफरी दस्तावेजात हासिल करने की हिदायत की गई है और 14,039 अफराद को ममलिकत से डिपोर्ट कर दिया गया है। वजारत दाखिला ने वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि जो भी शख्स गैर कानूनी तारिकीन को रिहाइश, सफर या मुलाजिमत फराहम करेगा उसे 15 साल कैद, 10 लाख रियाल जुर्माना और गाड़ी व जायदाद जब्ती की सजा का सामना करना पड़ेगा। गैर मुल्की होने की सूरत में डिपोर्ट भी किया जा सकता है। मक्का मुकर्रमा में जदीद तरीन टैक्सी मक्का सर्विस का आगाज कर दिया गया है, जो माहौल दोस्त होने के साथ साथ 24 घंटे दस्तयाब भी होगी। मक्का मुकरमा व मुशायर मुकद्दसा रायल कमीशन ने जनरल ट्रांसपोर्ट सेंटर के ताआवुन से माहौल दोस्त टैक्सी मक्का सर्विस का आगाज किया है। तफसीलात के मुताबिक टैक्सी मक्का का मंसूबा रवां साल के आगाज में पेश किया गया था और अब इस सर्विस को फाल बनाने के लिए मक्का मुकर्रमा के मुख्तलिफ मकामात पर 47 स्टैंड्स कायम किए गए हैं, जिनमें मरकजी स्टैंड हरम शरीफ के अतराफ में वाक़ है। ये सर्विस हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे बिला तातुल चलती रहेगी और गाड़ियां हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सिस्टम पर काम करेंगी ताकि माहौलियाती आलूदगी में कमी लाई जा सके। टैक्सी मक्का की हर गाड़ी जदीद हिफाजती खुसूसियात की हामिल है। उनमें CCTV कैमरे, मुसाफिरों की तादाद जांचने वाले हसास सेंसर्स, हंगामी बटन और मुतादिद जुबानों में मालूमाती स्क्रीन नस्ब किए गए हैं। इसके अलावा
एक मखसूस कॉल सेंटर भी कायम किया गया है ताकि सारिफीन आसानी से शिकायत या तजावीज़ दे सकें। टैक्सी मक्के में नकद, क्रेडिट कार्ड और डिजिटल पेमेंट के तमाम तरीके दस्तयाब हैं। साथ ही किराया भी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के मुकर्रर करदा रेट के मुताबिक मीटर में फीड होगा, यानी कोई भी ड्राइवर ओवर चार्ज नहीं कर सकेगा। ये सर्विस इस बात की अलामत है कि मक्का मुकर्रमा ममलिकत का पहला शहर बन चुका है जहां ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के ऑपरेशनल लाइसेंस सिस्टम को मुकम्मल तौर पर नाफिज कर दिया गया है।